गुड मॉर्निंग गाइस। सो ये सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिटकॉइन ने अपना नया एक ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया है मॉर्निंग में। और ये ऑल टाइम हाई है तुम्हारा 1,25,000 के आसपास। एग्जैक्ट मैं एक बार आपको बता देता हूँ कितना है। दिस इज 1,24,585 जो मेरे को बिंगेक्स में दिखा रहा है। मतलब 1,24,585.7। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है भैया कि अब एक्चुअल में कह सकते हैं कि हाँ भैया, हम कहीं ना कहीं बुल रन के उस पीक में है जहाँ पे ऑल्ट्स की जो रैली है वो हमें देखने को मिलती है। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी, जो हमने कहा था कि हो जाए, डेली पे रिटेस्ट हो जाए, तो हम ये कंसीडर कर लेंगे कि भैया हम आ गए हैं कहाँ पे, ऑल्ट सीजन के अंदर। ऑल्दो कुछ ऐसे फैक्टर्स हमेशा रहेंगे, जैसे करेक्शंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, करेक्शंस आएंगे, बड़े करेक्शन आएंगे। मेरे को लगता है कि 3 महीने 3.5 महीने की रैली में आपको लगभग 2 करेक्शन ऐसे देखने मिलेंगे जब आपके ऑल्ट्स 30-40% टूटेंगे। लेकिन ऑल्ट्स बढ़ेंगे भी उतने ही गंदे तरीके से। ठीक है, छोटे मोटे करेक्शन आपको हर दूसरे तीसरे दिन दिखेंगे। जैसे ही मार्केट हीटअप होगी लिक्विडिटी उठाएगी, हीटअप होगी लिक्विडिटी उठाएगी। तो थोड़ा सा संभल के चलना है, लेकिन वो टाइम आ गया है जिस चीज़ का हमको इंतजार था। सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सारे बहन भाई जो चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। मॉर्निंग में हम वीडियो डालते हैं जिससे कि आपको क्विक अपडेट मिल जाए मार्केट में क्या हो रहा है। और शाम को हम करते हैं लाइव 7 बजे से 9 बजे तक या 8 से 10 बजे तक। तब हम आपके सारे सवाल कि भैया कौन सा कॉइन है, कौन सा कॉइन रख लें, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करना है, हर एक चीज़ मैं आपकी वहाँ सुनता हूँ और आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। तो आप वहाँ पे भी अपन को आके ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग यूजुअली थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है स्केड्यूल के हिसाब से, तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, वो पड़ा है डिस्क्रिप्शन और पिन लिंक में, दोनों जगह पड़ा हुआ है। ठीक है, अब भैया ये देखते हैं कि दो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसके हमने बारे में बात करी थी कि अगर ये हो गई तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि ऑल्ट्स का नंबर भैया अब लग जाएगा। पहली चीज़ तो ये थी कि अगर इथेरियम डेली पे 4,000 से ऊपर रिटेस्ट कर जाता है तो समझ लो कि मजा आ जाएगा। तो भाई अगर हम इथेरियम की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन की कैंडल्स बना चुका है 4,000 से ऊपर, और अभी तो क्रेजी बढ़ ही रहा है, 4751 पे है। इस चीज को लेके भी एक बात समझाऊंगा मैं आपको अभी। उसके अलावा दूसरी जो हमारी चीज थी वो ये थी कि भैया जो डोमिनेंस है वो हमारी 60 के नीचे आके रिटेस्ट कर दे डेली पे। चलो इसको भी एक बार डेली पे डाल के चेकआउट कर लेते हैं। तो भैया 60 के नीचे 1, 2 कैंडल डोमिनेंस भी हमें दे चुका है, बहुत बढ़िया। अब एक कंसर्न है हमारा, छोटा सा कंसर्न ये नहीं है कि क्या अब ऑल्ट सीजन कैंसिल हो जाएगा या ये हो जाएगा। अब सारी चीजें बहुत अच्छी तरह चलने वाली हैं, लेकिन करेक्शन को लेके हमारा एक कंसर्न है, वो ये कि अब अगर तुम देखोगे तो मैंने ये बताया था कि लगभग 4800 से लेके 5000 तक जो एरिया है ये है इथेरियम का ऑल टाइम हाई जो इसने पिछले बुल रन में मारा है। अब कहानी ये है कि अगर ये यहाँ जाता है तो क्या ये इसको एक बार में तोड़ के ऊपर जा पाएगा, क्या ये यहाँ से रिटेस्ट करेगा। अगर ये यहाँ से रिटेस्ट कर गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका पुल बैक आता है तो सारे के सारे ऑल्ट्स में जो है आपको पुल बैक देखने मिलेगा। अगर आपको याद है, मैंने 2 दिन पहले एक बात कही थी जब सीपीआई का डेटा आना था कि अगर यहाँ पे इथेरियम उस टाइम पे 4300 के आसपास था, कि मैंने कहा अगर इथेरियम यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेता है, 4000 तक जाता है और दोबारा अगर वहाँ से लौटता है तो लिक्विडिटी ग्रैब करके इतनी स्ट्रेंथ इसमें आ जाएगी कि 4800 और 5000 वाला जो बैरियर है उसको ये एक बार में आसानी से तोड़ देगा। लेकिन ये वहां तक लौटा नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा मानना है, ठीक है, अब मैं गलत भी हो सकता हूं, कई बार मैं गलत हो जाता हूं, कि ऐसा हो सकता है कि 4800 और 5000 के आसपास से आपको एक पुल बैक जो है वो देखने के लिए मिले। कितना पुल बैक होगा आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, क्योंकि वो बिटकॉइन पे भी डिपेंड करेगा, वो डोमिनेंस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन आपको एक पुल बैक जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उतनी ज़्यादा अभी के टाइम पे तुम देखोगे तो सारे जो शॉर्ट हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब हर घंटे पे जो इथेरियम है इतने सारे शॉर्ट्स को लिक्विडेट यहाँ पे कर रहा है, लेकिन लॉन्ग जो है वो सारे के सारे अभी जिंदा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक वो जो लहर है वो पीछे की तरफ आनी ही आनी है। ठीक है, तो ये अपना एक छोटा सा कंसर्न था, मेरे को लगता है उसकी भी बात अपन करेंगे लाइव में अगर ऐसा कुछ हुआ। फिलहाल सब कुछ हरा भरा है। सोल की हमने ट्रेड दी थी, मौज कर दी होंगी मेरे को लगता है जिसने भी ले रखी है। लिंक की हमने ट्रेड दी थी, वहाँ मौज हो गई होंगी। बाकी और बहुत सारे में कोई आदमी नहीं रहता है। टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे तो इतनी सारी, मैं एक बार टेलीग्राम ग्रुप खोल के दिखाता हूँ आपको।
वेयर इज माई टेलीग्राम, हाँ ये मेरा टेलीग्राम है। अगर आप देखोगे, ये देखो, ये सारी की सारी जो हैं, ये सारी की सारी जो ट्रेड है अपन लाइव में बैठ के ये सारी दी हैं, तो मेरे को लगता है सारी ही बहुत अच्छी प्ले आउट हो गई हैं, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ आपसे बोली थी कि बुल रन जो है वो इसीलिए खूबसूरत होता है क्योंकि तुम लगभग लगभग एक ही ट्रेंड में होते हो, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं प्रोडिक्ट करना। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब तुम एक ट्रेंड में हो तो गुंजाइश ज़्यादा है कि तुम कम गलत होगे। अगर तुम कम लेवरेज के साथ में और अच्छे स्टॉप लॉस के साथ में प्ले कर रहे हो, तो अगर तुम्हें ट्रेडिंग कम भी आती है तो भी तुम्हारे ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम जीत जाओ, क्योंकि हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी। इसके अलावा न्यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे को लगता है न्यूज़ वैसे अपन शाम को ज़्यादा अच्छा रिकवर कर देते हैं, कवर कर लेते हैं। सो फिलहाल भैया टॉमली बोल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड चार्टेड के हैं, कि 7500 तक जा सकता है इथेरियम, 7500 तक। पहले लोगों का जो मानना था वो ये था कि इथेरियम शायद 5-5,500 तक जाए, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनालिस्ट होते हैं जिनके, जो अक्सर ये प्राइस प्रिडिक्शंस करते हैं, कि कुछ लोग कह रहे हैं 7500 हो सकता है। कुछ क्रेजी प्रोडिक्शंस आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 22-24 हज़ार तक चीज़ें जो है वो पहुंच सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। रेट कट को लेके बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट के अंदर जो है भैया चल रही हैं। तो मतलब फिलहाल लगभग लगभग सब कुछ जो मार्केट में है दैट इज़ पॉजिटिव। और कहना इतना ही है कि हो सकता है कि अभी हम सबके जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो नेगेटिव में ही हों, क्योंकि जब साल 1.5 साल से मार्केट टूट ही रही है तो 4 दिन बढ़ के तो मार्केट हमें रिकवर नहीं करा देगी। बट ये उम्मीद जो है कि भाई हाँ ठीक है, अब अगर रिकवर कर रही है तो यहाँ से हम अच्छे से रिकवर कर जाएंगे, ये मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। तो भैया सारे बहन भाई जो अब तक बने रहे हैं, थोड़े से दिन और बने रहो, और उम्मीद यही है कि सब कुछ जिस चीज़ का हमने इंतज़ार किया है वो सब हमें मिलेगा। वील बी रिवॉर्डेड जस्ट बिकॉज वी बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।